हमारी कल्पना है, तिवारी जी की कल्पना है कि ये जो हमारी एलोवेरा है, ये जो हमारी गिलोय है, ये जो हमारे नीम के उत्पाद हैं, इनसे बनी हुई चीज़ें, ये जो हमारी हल्दी है, इसके उत्पाद जो हैं वो हर घर की डाइनिंग टेबल पर हों, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, उनका उपयोग करें। और ऐसी असाध्य बीमारियां जो आज हमारे शरीर में घर करती चली जा रही हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, आपके इसके अलावा महिलाओं की बहुत सारी ऐसी बीमारियां आजकल हो रही हैं। मुझे नहीं लगता, आजकल मैं जितनी भी सुनता हूँ ज़्यादातर डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होने की बजाय सिजेरियन हो रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा खान पान है, इसका एक बहुत बड़ा कारण वो उत्पाद हैं जो विदेशों से आयातित होकर के हमारे यहाँ पर आ गए हैं और हम उनका उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, एक विश्वास आपको जो दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर नेचर की तरफ से कि हमारे उत्पाद के लिए डॉक्टर नेचर जरूर एक नया नाम है, लेकिन डॉक्टर नेचर की जो पेरेंटल कंपनी है वर्तिका हर्बोटेक, ये भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी जूस निर्माता और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निर्माता कंपनी है। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हम जब उत्पाद लेकर के आए हैं तो डॉक्टर नेचर के नाम से, डॉक्टर नेचर नाम भी बहुत पहले तिवारी जी द्वारा रजिस्टर्ड करा लिया गया था और ये नाम रजिस्टर्ड कराया गया था हमारा जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनके लिए। तो आज 22 देशों के अंदर डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहे हैं। 22 देशों में ऑलरेडी डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट जो हैं वो बिक रहे हैं, लोगों ने उनको सराहा है और लोग उनको मान रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे उत्पाद आप लोगों के लिए लाएं जो उत्पाद लोगों को तुरंत रिजल्ट दें, लोगों को उनका फायदा मिले। तो ऐसे उत्पादों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला डॉक्टर नेचर के अंदर वर्तिका हर्बोटेक की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है और आप सब लोग अगले 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा जो भी समय आदरणीय जेपी शर्मा जी हमें दे पाएंगे, आप जानेंगे कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद के मार्फत अपने जीवन को जो है पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। आर्थिक तंगी से आर्थिक आजादी तक, आर्थिक तंगी से आर्थिक तंगी से। तो ये विश्वास हम आपको दिलाने जा रहे हैं। एक छोटा सा गीत, मेरा पसंद का बड़ा गीत है, मैं उस गीत को आपके साथ दोहराना चाहूँगा। एक लाइन पहले मैं बोलूँ, फिर आप एक लाइन बोलिएगा और बड़ा अच्छा सा बांधते हैं। उसके बाद में जेपी शर्मा जी को आमंत्रित करूँगा। शुरू करें? इसी बात पे एक बार फिर तालियां हो जाएं जेपी शर्मा जी के लिए। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे, शंकाओं के सागर हम लग जाएंगे। वरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। प्रेम बिना यह जीवन तो अनजाना है, प्रेम बिना यह जीवन तो अनजाना है। सब अपने हैं, कौन यहाँ बेगाना है, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो, जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो। पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे। वरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। अलगावों से आँख सुलगने लगती है, अलगावों से आँख सुलगने लगती है। मन की हर शाख झुलसने लगती है, हर आंगन में सिर्फ सिसकियाँ उठती हैं, संबंधों की सांस उखड़ने लगती है,
भेदभाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। भेदभाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। सन्नाटों में सरगम हम बन जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है, बीत गया जो समय उसे क्या रोना है। लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो। लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो। इस धरती का खोया प्यार जगाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, इस विश्वास की परंपरा को हमने कायम रखा है। ये विश्वास वर्तिका हर्बोटेक के प्रति उन 100 से ज़्यादा कंपनियों का है जिनके लिए हम प्रोडक्ट बनाते रहे हैं और आज भी बना रहे हैं। और ये विश्वास हम और दूना करेंगे क्योंकि अभी प्रोडक्ट हम खुद के लिए बना रहे हैं। जो लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, जो लोग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आप लोगों को मालूम पड़ ही रहे होंगे। यही कारण है कि हमारा परिवार धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। 15 अगस्त को शुरू हुई डॉक्टर नेचर वेलनेस कंपनी के अंदर आज 5000 सदस्य, 5000 एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आमंत्रित करूँगा आदरणीय परम श्रद्धेय जेपी शर्मा जी को। बहुत ज़्यादा तालियों के साथ स्वागत शर्मा जी का। डॉक्टर नेचर वेलनेस, अबाउट डॉक्टर नेचर वेलनेस, प्रीतम सर ने बहुत खूबसूरती से आप लोगों को डॉक्टर वेलनेस के बारे में थोड़ा सा प्रिस्क्राइब किया है। बहुत लंबी दास्तान है। अभी हमारे सर हमारे बीच में आएंगे, वो भी अपने कुछ आपको मुखारबिन से अपने संस्मरण के बारे में बताएंगे, अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे। ये हमारे सम्माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है मिस्टर टी तिवारी सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारे डायरेक्टर सर का परिचय, अभी प्रीतम सर ने आपको बहुत खूबसूरत इनका परिचय दिया। और ये सारे अवार्ड रिवॉर्ड है अलग अलग जगह, क्योंकि याद रखना, इस दुनिया में जो भी कुछ अच्छा करता है उसको इनाम, इकराम, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाता है। अवार्ड उनको मिलता है जो दुनिया में कुछ अलग करते हैं, जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं तरक्की का, जो दुनिया में रास्ता दिखाते हैं लोगों को आगे बढ़ने का, जो दुनिया में रास्ता दिखाते हैं लोगों को कुछ जिंदगी में कुछ करने का, उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिलते हैं दोस्त। और ये तिवारी जी की छोटी सी एक यात्रा है जिनमें बहुत सारे इनको अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं। ये हमारे कंपनी के सर्टिफिकेट्स हैं। नए लोगों को खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं है कहाँ क्या ला के बिठा दिया है। ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स हैं। और आजकल गवर्नमेंट का मामला थोड़ा टाइट है, इसके लिए कोई भी काम होता है वो कंप्लीट लीगल काम है। मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सब लीगल बिजनेस की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अब आते हैं हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्टर नेचर वेलनेस बिजनेस प्लान प्रोवाइड यू 10 वेज टू अर्न इनकम। 10 तरह की इनकम कमाने के रास्ते। हेलो, कितने तरह के? 10 तरह के। रिटेल प्रॉफिट अप टू 35%। सुनिएगा मेरी बात, नए लोग ध्यान से। आपको कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना है बिना किसी पैसे के, जीरो अमाउंट। बस यही प्रॉब्लम है
क्योंकि हमारी जेब से कुछ जाता नहीं है ना, इसलिए हम ध्यान नहीं देते हैं। हेलो भाई, अगर दुकान खोल के बैठते, 1,00,000-2,00,000 लगा के, क्या लापरवाही करते? नहीं करते। तो आप समझ जाइए, 1,00,000-2,00,000 लगा के आप धंधा कर रहे हैं, ये अलग बात है कि लगा नहीं है, लेकिन इधर जहन में डाल दीजिए कि भैया मैंने 1,00,000-2,00,000 रुपया लगाया है इस धंधे में। आपको जीरो बैलेंस पे आईडी ओपन होती है। आप जब भी हमारा डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको 10% से 35% की छूट मिलेगी, और वो भी लाइफ टाइम। मेरी बात समझ में आ गई नए लोगों को? सर जी क्लियर है? 10 से 35% की छूट मिलेगी, वो भी लाइफ टाइम। जब भी आप हमारी डॉक्टर का नेचर का माल खरीदोगे, जैसा भी प्रीतम सर ने बताया कि 5,000 से ज्यादा लोग हो गए हैं, करीबन 100 से ज्यादा आउटलेट्स हो गए होंगे। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारे आउटलेट से जब भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको 10 से 35% का डिस्काउंट मिलेगा, लाइफ टाइम। क्लियर हो गया? इधर ठोक लीजिए, लाइफ टाइम डिस्काउंट। तो पहला फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ओके। दूसरा, लॉयल्टी प्रोग्राम पार्टिसिपेशन। एक हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। आप हर महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक, अगर आप 1500 का सामान खरीदते हैं 5 महीना लगातार, कितना महीना? 5 महीना लगातार, तो 6वें महीने आपको 1500 का माल फ्री। क्लियर हुआ? सर जी लॉयल्टी का मतलब क्लियर हुआ? भाई किसी को समझ में नहीं है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहां प्रीतम जी ने आप लोगों को समझाने की ड्यूटी दी है। कितने महीने तक 1500 का माल खरीदेंगे? तो 6वें महीने कितने का माल फ्री? 1500 का। तो हमारा हेल्थ केयर और वेलनेस, वो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल केयर और होम केयर का कोई भी प्रोडक्ट का सिंगल पीस मिलेगा, फ्री वाला। आप खरीदारी में जो कुछ चाहे खरीद सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर हो गया? फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो इस प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आप पूछ सकते हैं। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो तो आपको जिसने यहां बुलाया है आप उससे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो तो आप हमारे ऑफिस में, हमारे प्रीतम सर है, हमारे जय सिंह जी हैं, हमारे कई लोग हैं इधर, लीडर्स लोग हैं, उनको इस बात का पता है, तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस, जैसा कि सर ने पंक्तियों में सुनाया था, कि एक दूसरे का हाथ थाम के चलने वाला बिजनेस है। क्लियर है दोस्त? ओके। तो लॉयल्टी प्रोग्राम है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 27%। अब आप जो जो सामान खरीदते हैं, आपको कंपनी की तरफ से कुछ परसेंटेज मिलता चला जाता है, और धीरे धीरे वो परसेंटेज जो है 5% से शुरू होता है, 5 से आते 27 हो जाता है। तो 35% वो और 27% वो, कितना हो गया? 62। यानी कि अगर कोई 27% पे आ गया, अगर कोई 27% पे आने के बाद खुद भी अगर कोई माल खरीद के बेचता है, तो भी 62% का फायदा लेता है। 100 रुपए की चीज उसको 38 रुपए में मिलती है। समझ में आया मेरी बात? तो आपको उस परसेंटेज का, इसका मतलब यह है, आगे मैं इसको और क्लियर करता हूं। टीम बिल्डिंग बोनस 7%, आपको अपनी टीम बनाने के लिए 7% का प्रॉफिट मिलता है। फंड है 19%, लीडरशिप बोनस 19%, एक बार आप लोग देख लीजिएगा प्लीज सर। सुपर एक्टिव बोनस 8%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 3x 8%, बिजनेस बिल्डिंग 4x 5%, और एनुअल रॉयल्टी 5%। एनुअल रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब समझ में आता है? बता सकता है मुझे नया आदमी रॉयल्टी किसे कहते हैं? ऐसी इनकम जो हमेशा मिलती रहे। किन किन को मिलती है? पहले के जमाने में, मैं नई जानकारी देता हूं, पहले के जमाने में सिंगर लोगों को रॉयल्टी मिलती थी, अब नहीं मिलती है। अब एक ही बार में 2-2.5 लाख रुपया देके गाना गवा देते हैं और बोल देते हैं पति क्यों काम, तमें तुम्हारे घरा, मैं हूं हमारे घरा। हेलो, समझ गए? सिंगर लोगों को रॉयल्टी मिलनी बंद हो गई, लेखक लोगों को रॉयल्टी मिलती है, और कोई चीज का आविष्कार करते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है। और तीसरी एक कॉम अब नई पैदा हो गई है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप पे जाता है उसको रॉयल्टी मिलती है। क्लियर? रॉयल्टी का मतलब बिना काम किए ही पैसा आना। इसके लिए बिगिनिंग में काम करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा नए लोग कि चलो अब तो जुड़ गए, अब तो बिना काम किए पैसा आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है भाई, ठीक है? तो यहां एनुअलिटी, यानी कि हमारा अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे टोटल ना, ये 27, 7, 19, 21, 8, 8, 5, 5, ये जोड़ेंगे तो पूरा 100% होता है। मैं गारंटी करता हूं हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो बीवी, बिजनेस वॉल्यूम का 100% बांट रही है, और इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो बिजनेस का 100% देती हो। सब जगह देख लिया, ठीक है? नेक्स्ट, आगे चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ये फुल फॉर्म दी हुई है, बीवी का मतलब बिजनेस वॉल्यूम। क्लियर है? यहां पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आप जुड़े और आपने कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लिया। हमारा सबसे कम रेट का एक प्रोडक्ट है 27 रुपए का साबुन, उसमें 5 पॉइंट मिलते हैं आपको, हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट है जिसको बीवी बोलते हैं, बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे आप जब रजिस्ट्रेशन करा के खरीदारी शुरू करते हैं तो आपको 5% का लेवल मिलता है। आपका जैसे ही 5000 से 1 पॉइंट भी ऊपर होता है तो आपका लेवल 5 की जगह कितना हो जाता है? 15। क्लियर? एक बार देख लीजिए, पास ऑन कर दीजिए पीछे। जैसे ही आपका 0 से 5000 तक होगा तो 5% और 1 पॉइंट भी ऊपर हुआ तो सीधा आपका 15% का लेवल हो गया। क्लियर? पीछे वाले भाई लोग, सर जी क्लियर हो रहा है डॉक्टर साहब? और जैसे ही जब तक ये 20,000 का आपका, आप और आपकी टीम, आप अकेले नहीं भैया, ये मिलके करने वाला बिजनेस है। आपके नीचे भी जो लोग जुड़े हैं वो भी तो खरीदारी करेंगे कि नहीं खरीदेंगे? किसी के यहाँ डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को खांसी की प्रॉब्लम है। इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसको कभी खांसी नहीं आई हो? ऐसे लोग जिनको कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं या आप बीमार ना होना चाहें तो हमारे वेलनेस के जूसेस वगैरह हैं, अगर आप वो यूज करते हैं तो आपका ये परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। आपने जिनको अपने साथ जोड़ा है वो भी खरीदारी करते हैं तो आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। यानी ये मिलके करने वाला बिजनेस है, ये आप अकेले नहीं है, यहां आपके साथ पूरी एक टीम है। तो 5001 से 20,000 तक 15%, 20,001 से 40,000 तक 19%, और एक बार आप जिस लेवल पे आ गए उस लेवल से वापस नीचे नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ? एक बार जिस लेवल पे आ गए वहां से वापस नहीं जाएंगे नीचे, ठीक है। 40,001 से 80,000 तक 23%, और 80,001 होते ही आपका लेवल होता है 27%, और 27% पे हमारे यहां जो आता है उसका नाम होता है डायरेक्टर। हेलो, डायरेक्टर रैंक बोली जाती है। और अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, बढ़िया काम हो रहा है, और आप एक ही महीने में 80,000 की जगह 40,000, किसी भी एक महीने में 80,000 की जगह सब लोगों का मिला के 40,000 कर देंगे तो आप सीधे 27 पे आ जाएंगे। शॉर्टकट। हेलो, आजकल लोग क्या बोलते हैं, अरे यार वो लंबा प्रोसेस है, शॉर्टकट बताओ तुरंत। तो यहां पे अगर आप एक ही महीने में 40,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आप 27 पे आ जाते हैं, या आप धीरे धीरे करते हैं तो आप 27 पे आ जाते हैं। क्लियर? आगे चले। यहां देखिए स्लैब दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट रिटेल प्रॉफिट, वो आपने शुरुआत में देखा था। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। ये ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग में एक बार में उतना समझ में नहीं आएगा, जितना समझ में आएगा गुजारा करिए, 1-2 बार आप और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहां एग्जांपल फॉर परफॉर्मेंस बोनस, आपको इस बिजनेस को करने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने लोग? 4 ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो आगे का समय दीजिए, और अगर 4 लोग नहीं ला सकते हो तो समय मत दीजिए, बेकार का समय है। आप अपना जाके जो भी बाहर काम है, जो भी उखाड़ना है आज दिन में उखाड़ लीजिए। 4 ला सकते हो? तो दोस्त, ये 4 आदमियों का बिजनेस है। कहते हैं ना कि जिंदगी 4 दिन की होती है, बस तो ये 4 आदमियों का बिजनेस है। 4 लोग आप ऐसे ढूंढ लीजिए, 4 पिलर की कुर्सी भी होती है तो टिकी रहती है। हेलो, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, कितने पांव होते हैं? हाथी सबसे ताकतवर जानवर, कितने पांव होते हैं? हम इंसानों को कितने पांव होते हैं? गलती है, बहुत पांव होते हैं, इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। फोकस करने का एक जगह है। ओके, परफॉर्मेंस बोनस, आप आ गए 27% पे। उदाहरण दे रहा हूं, आपके नीचे कोई मिस्टर ए है, ये है 5% पे, A2 15% पे, A3 19% पर, A4 है 23% पे। तो पहली जो इनकम होगी आपको वो तो मिल गया, आपको छूटते ही रिटेल प्रॉफिट मिला, जो मैंने शुरुआत में बताया था 10% से 35% की छूट वाला। दूसरा इनकम क्या है, आप है 27 पे और ये बंदा है 5 पे, तो अंतर कितना है? जय सिंह जी आप मत बोलो, नए लोगों को बोलने दो। कितना अंतर है? तो आपको इसके 5,000 का 22% मिलेगा डिफरेंस। खरीदा किसने? कमाया किसने? खरीदा इसने, माल इसने कमाया। हेलो, समझ रहे हो?
इसने ये कितने पे है, आप कितने पे है, अंतर कितना है, इसकी खरीदारी के 12%, इसकी खरीदारी का 8%, उसकी खरीदारी का 3-4%। समझ में आ रहा है? खरीदेगा कौन, कमाएगा कौन? दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज डॉक्टर नेचर। लेकिन आपको लोगों को लाना पड़ेगा, इस तरह की मीटिंग में बिठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। साल 2 साल ये काम कर दीजिए, आपको जिंदगी में दोबारा पैसों के लिए कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये गारंटी है दोस्त। ओके, ये समझ में आया? आगे चलूं? सर जी क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, टीम बिल्डिंग बोनस 7%। आप आए और 2 को लाए, सही है ना? आप आए और मात्र 2 लोगों को लाए, उनसे 2,500 का बिजनेस हुआ, उसने किसी को जोड़ा, उसने किसी को जोड़ा, किसी ने साबुन खरीदी, किसी ने बालों का शैम्पू खरीदा, किसी ने मंजन खरीदा, किसी ने दादी जी को जोड़ों का दर्द का हमारा पीड़ांता दिलवा दिया, किसी की लीवर का प्रॉब्लम था, किसी को खांसी आ रही थी। हमारे पास हर तरह के प्रोडक्ट हैं। आपने किसी को कुछ दिलवाया, किसी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार से कुछ लिया। ऐसे करते करते कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 7% अलग से निकालेगी और उन लोगों को 3% बांटेगी जिनके 2 लोगों के नीचे 2,500 का बिजनेस है। रुपया नहीं, बीवी, बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। हेलो, क्लियर हो रहा है? तो 2, सर जी आप आए और मात्र 2 लोगों से 2,500 का बिजनेस कराएंगे तो टीम बिल्डिंग बोनस का 7 में से 3% मिलेगा, ठीक है? और जिसका ज्यादा बिजनेस है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका कम है उसको कम मिलेगा। लेकिन ये लेने के लिए मिनिमम कितना कितना करना है? 2,500। सर जी राकेश जी क्लियर है? ओके। अब हो सकता है आपके 2 की जगह आप 3 लोगों को ले आए, तीनों में 2.5 हो जाए तो 3 और 2 5% मिलेगा। हो सकता है आप 4 को ले आए, A B C D चारों से 2,500 का हो गया या 2.5 से ज्यादा का हो गया, तो आपको पूरा कितना मिलेगा? ये कंपनी के टर्नओवर का 7%। 7% पूरा का पूरा आपको नहीं मिलेगा भाई। 7% में से 3% कंपनी उनको देगी जिनकी 2 लेग पे है, 5% उनको देगी जिनकी 3 लेग पे 2,500 है, और पूरा 7% उनको देगी जिनकी 4 लेग पे 2,500 है। अब जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका कम है उसको कम मिलेगा, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 2,500 है। क्लियर? 2.5 से भी उल्टी, ठीक है? नेक्स्ट, ये हमारा डायरेक्टर पिन है, यानी आप डायरेक्टर बन गए, आपके नीचे एक डायरेक्टर आया तो आप ब्रॉन्ज बन गए, 2 डायरेक्टर तो सिल्वर, 3 डायरेक्टर तो गोल्ड, 4 डायरेक्टर तो रूबी। रूबी 3 महीना मेंटेन करता है तो डायमंड, डायमंड के नीचे डबल डायमंड, डबल डायमंड के नीचे 2 डायमंड तो ब्लू, 3 डायमंड तो ब्लैक, 4 डायमंड तो क्राउन, 2 क्राउन आ गए तो क्राउन एम्बेसडर, और 4 क्राउन आ गए तो क्राउन प्रेसिडेंट। क्राउन प्रेसिडेंट का मतलब है मुकुटों का राष्ट्रपति, और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अगर किसी को फांसी हो जाती है तो उस फांसी को रोकने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वैसे हमारे यहाँ क्राउन प्रेसिडेंट बनने का मतलब है आपकी मिनिमम गिरी हुई इनकम भी 50 लाख से 1 करोड़। समझ में आया? गिरी हुई इनकम 50 लाख। जल्दी से बता दूंगा या एक एक का नोट दे दूंगा कि 50 लाख का नोट गिन लो तो आंखें ऐसे हो जाएंगी। गारंटी करता हूं इतना होता है भाई, वो मिनिमम महीने की इनकम है। ओके, नेक्स्ट चलिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनता है? वापस आइए, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टर से ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है मैं फिर बोलता हूँ, मैं तो पूरी शिद्दत से आपको समझाऊंगा, समझ में नहीं आए तो पूछेगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन प्लान आप जितना याद करोगे उतना आपको बिजनेस समझ में आएगा। आप ब्रॉन्ज कैसे बने? आपके नीचे 4 लोग हैं, आप भी 27 पे है, ये बंदा भी 27 पे आ गया आपकी तरह, तो बचे कितने लोग पीछे? इन 3 लोगों से 20,000 का बिजनेस करना है, जिसको साइड मेंटेनेंस बोलते हैं। ये भी आपके बराबर क्वालिफाई कर गया, तो ये 3 लोगों से साइड मेंटेनेंस करवाया 20,000, सेल्फ खरीदारी 500 बीवी की आपने की, तो आप बन गए ब्रॉन्ज। क्लियर है सर? सेम मंथ। यस सर। अब आप जैसे ही ब्रॉन्ज बनोगे आपको कंपनी ट्रैवल फंड देगी 2% और 2 लेवल का लीडरशिप बोनस देगी। ये जो लिखा है लीडरशिप बोनस, ये 5% और 3%, इसको ज्यादा गहराई से मत समझिएगा,
बहुत बड़ी इनकम है, धीरे धीरे यही इनकम बहुत बड़ी होती है। तो आप जैसे ही ब्रॉन्ज बनोगे, आपको कंपनी 20,000 साइड मेंटेनेंस कर देगी, आपको ब्रॉन्ज डिक्लेयर करेगी और आपको ट्रैवल फंड और 2 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। क्लियर? आगे चले? ओके, नेक्स्ट। जैसे ही आप ब्रॉन्ज बनोगे तो बिगिनिंग की जो इनकम थी, रविंद्र जी 2-3 स्लाइड पीछे आइएगा, ये इनकम आपको नहीं मिलेगी, मिलना बंद हो जाएगी। हेलो, जैसे ही आप ब्रॉन्ज बनोगे आपको टीम बिल्डिंग बोनस की इनकम बंद हो जाएगी। टीम बिल्डिंग बोनस की इनकम सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो डायरेक्टर लेवल या उससे नीचे है। हमने ऐसा ध्यान रखा है कि बिगनिंग को भाग दौड़ का भी बंदे को कुछ मिले, 2-4 हजार कमाएगा तो बाइक का पेट्रोल तो कम से कम घर से नहीं जाएगा उसका। तो हमने इस बात का ध्यान रखा है, इसलिए हमने ये इनकम सिर्फ नए लोगों को दी है। आप जैसे ही ब्रॉन्ज बनोगे तो आपको 7% नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी टीम में जो नीचे वाले लोग हैं उनको मिल रहा है। आपको ये इनकम शुरू हो गई फंड वगैरह की इनकम। नेक्स्ट, सिल्वर। आप ब्रॉन्ज बनेंगे तो आप सुपर एक्टिव बोनस मिलेगा आपको, 7% आपकी टीम में जा रहा है। आपको सुपर एक्टिव बोनस कैसे मिलेगा? आप चित्र में देखिए, ये 4 लोग हैं। इस पहले वाले का कितना बिजनेस है? दूसरे वाले का 5,000, तीसरे वाले का 1,000, चौथे वाले का 3,000, ज्यादा किसमें है? 5,000। तो कंपनी क्या करेगी? इस 5,000 वाले को इधर कर देगी और बाकी के 3 को एक तरफ कर देगी। इसको बोलते हैं पावर वर्सेस वीकर। इसको बोलते हैं एक तरफ पावर, दूसरी तरफ सारे कमजोर लोग। इसको बोलते हैं, मैं अगर एक्टिंग की भाषा में कहूं तो अकेला भीम एक तरफ, चारों भाई एक तरफ। हेलो। और अगर मैं राजनीतिक परिवेश में कहूं तो मोदी एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ। बात किसी पार्टी विशेष की नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्लियर हुआ? तो हर महीना कंप्यूटर क्या करेगा? आपके 4 में से जो ज्यादा है उसको एक तरफ करेगा, बाकी के तीनों को एक तरफ करके इसका मैचिंग करेगा और आपको उस मैचिंग का 8% मिलेगा। जितना भी आपका मैचिंग हुआ उसका 8% मिलेगा। इसका 20,000 का लिमिट है, ये हर महीना मिलेगा कंपनी के टोटल टर्नओवर का। ठीक है? क्लियर? चलते आगे। सिल्वर, आपके नीचे 1 था तो आप ब्रॉन्ज बने और 2 हो गया, तो अब साइड मेंटेनेंस आपको 15 ही करना है। पहले कितना करना था? 20। यहाँ हमने और 5,000 कम कर दिया। यहाँ आपको 15,000 करना है। आपको 2 व्हीलर फंड मिलेगा 2%, जिसका लिमिट है 40,000। 3 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा और आपको वो पावर वर्सेस वीकर वाला मैचिंग भी मिलता रहेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 3x। जैसे ही आप सिल्वर बने, सिल्वर यानी आपकी 2 लाख क्वालिफाई हो गई, तो आपको कंपनी एक और इनकम देगी, वो है बिजनेस बिल्डिंग 3x। देखिए आपकी 4 ले गए, 4 में से किन्हीं भी 3 लाख में 10-10 हजार का भी बिजनेस आ गया, तो कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का बिजनेस बिल्डिंग 3x निकालेगी और उन सब लोगों में 8% के हिसाब से बांटेगी जिनके 3 लाख में 10-10 हजार का बिजनेस आता है। क्लियर है? अब एक बात और बता दूं, हर क्वालिफाइड लेग से आगे चलिए 25,000 का बिजनेस आना चाहिए। रूबी जी, यहाँ लिखा है प्रदीप जी, हर लेग से 25,000 आना चाहिए। अगर 25,000 नहीं आएगा तो क्या फंड मिलेगा? हेलो, नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी कंपनी हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कहती है कि एक बार आप गोल्ड या सिल्वर बन जाइए और अगर आपकी तीनों आईडियों पे 10-10 हजार भी आ रहा है तो भी आपको बिजनेस बिल्डिंग 3x, बिजनेस बिल्डिंग 4x और आपको 8% सुपर एक्टिव बोनस यानी 21% तो आपको मिलता ही रहेगा, चाहे आपका साइड मेंटेनेंस हो या ना हो। इंडिया की कोई कंपनी नहीं देती सर। यहाँ ऐसा है, आप गोल्ड बने यानी 3 लाख आपकी क्वालिफाई होगी। ध्यान रखना, इसको क्वालिफाई लाख बोलेंगे, ग्रीन हो गए। हर क्वालिफाई लाख में 25-25 हजार का बिजनेस आना चाहिए, बची हुई लाख में 10,000। आप दोनों मिलकर 10,000 कर दीजिए या आप अकेले कर दीजिए या ये अकेला कर दे, इसमें 500 आपका शामिल है तो आप बन गए गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर बनते आपको 4 व्हीलर फंड मिलेगा 2%। अब टोटल फंड आपका हो गया है 6%। आपको 4 लेवल का लीडरशिप बोनस मिल रहा है। क्लियर? और आप जैसे ही गोल्ड बने, कंपनी आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस
5% कंपनी के टोटल टर्नओवर का यहाँ लिखा है एक्सक्लूसिव फॉर गोल्ड डायरेक्टर। जब आप गोल्ड बन जाएंगे तो आपको ये बिजनेस इसका भी इनकम मिलेगा। आपकी 4 लेग है, आपकी चारों लेग पे 25-25 हजार का बिजनेस नहीं भी आया है, आपका 10-10, 12-12 हजार का भी बिजनेस आया है, तो भी आपको सुपर एक्टिव बोनस 8%, बिजनेस बिल्डिंग 3x 8%, बिजनेस बिल्डिंग 4x 5%, यानी 21% तो मिलना ही मिलना है। इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आप साइड मेंटेनेंस ना भी करो तो भी आपको फंड दे, ऐसा कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में, डॉक्टर नेचर कंपनी के अलावा कोई नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं सर। यस सर, थैंक यू। अब ये रूबी डायरेक्टर आप हैं, आपके 4 लोग हैं, चारों ने क्वालिफाई कर लिया, 27% पे आ गए, 25,000 का बिजनेस कर लिया, सिर्फ आपने 500 भी किया। अब आप या तो 5वां आदमी डालो, तो आप जैसे ही प्लान बताओगे आदमी बोलेगा अरे जनरेशन प्लान में यही प्रॉब्लम है कि नया आदमी ही डालते रहो, तो मैं बोलता हूं मत डालिए, सिर्फ 2,500 कर दीजिए, तो भी आप रूबी बन जाएंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि आपको रूबी बनना है तो आपको 5वीं लेग ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप चारों लेग पे 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर दीजिए, सिर्फ 500 कर दीजिए, आपको 8% का क्यूमुलेटिव फंड में, यानी 2% का ट्रैवल फंड, 2% का 2 व्हीलर फंड, 2% का 4 व्हीलर फंड, 2% का हाउस फंड और लीडरशिप बोनस 5%, प्लस आपको सुपर एक्टिव 8%, प्लस बिजनेस बिल्डिंग 3x 8%, प्लस बिजनेस बिल्डिंग 4x 5%, इतनी इनकम मिलेगी। और क्या बच्चों की जान लोगे? मेरी आईडी रूबी है, पिछले महीने का पे आउट है 1,30,000 रुपया रूबी का। अगर किसी को वहम है तो मिल लीजिएगा, दिखा दूंगा। क्लियर है? यानी रूबी बन के आप लाख रुपया तक कमा सकते हैं अगर आपका 5, 6, 7 लाख का बिजनेस जाता है तो। हिंदुस्तान में इतना बड़ा पे आउट रूबी लेवल पे कोई कंपनी नहीं देती है सर। चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं, कोई भी तोरण खा के उठाइए, उनको कैलकुलेशन बताएंगे। ये है हमारे प्लान की ताकत। आपके हाथ में प्लान नहीं है दोस्त, बम है, बम फोड़ के देखो, पैसों की बरसात में हो जाए तो नाम बदल दो। ठीक है? नेक्स्ट, रूबी से डायमंड। अब आपको डायमंड बनना है तो ध्यान रखिए, रूबी बनने के बाद चारों लेग पे 25-25 हजार का बिजनेस आया, आप सिर्फ 2,500 करते रहे तो आपको सब मिलता रहेगा। डायमंड बनने के लिए आपको चारों लेग में लगातार 3 महीने तक कंटिन्यू लगातार कितना महीना? 3 महीने। पीछे वाले भाई लोग 3 महीना आपको लगातार 3 महीना 1-1 लाख का बिजनेस देना है। खुद की आईडी पे 1000 का बिजनेस देना है तो आप बन जाएंगे डायमंड। फोटो देखिए, ऊपर क्या लिखा है? लाइफस्टाइल फंड। ऐसे लाइफस्टाइल तो यही होती है, नहीं गरीबों की तो लाइफस्टाइल ये होती है। यही होता है ना। लाइफस्टाइल फंड मिलेगा 4% और ऊपर क्या लिखा है? नो लिमिट। मैं डिक्लेयर करता हूं, जनवरी में डायमंड बनेंगे और पहला पे आउट होगा 4 से 5 लाख रुपए। ये इस प्लान की ताकत है, हमारी ताकत नहीं है, प्लान की ताकत है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सुपर प्लान है। तो डायमंड बन जाओ, फंड का कोई लिमिट ही नहीं है। और डायमंड जो पहले बनेगा वो तो अकेला रहेगा। हेलो, अकेला रहेगा, जैसी मर्जी है वैसा करेगा, कोई बांटने वाला नहीं है। बच्चा एक होता है तो सब मिलता है कि नहीं मिलता? 2 होते हैं तो बंटवारा होता है कि नहीं होता? हेलो, राइट? तो यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल फंड मिलेगा। टोटल फंड हो गया आपका 12%, जो शुरुआत में मैंने दिखाया था। टोटल 19% के फंड मिलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप डायमंड बन गए, एक आपके नीचे डायमंड आ गया, जाहिर सी बात है आप डायमंड बने तो धीरे धीरे धक्का काटिए भाई, वो भी तो आपके नीचे वाला भी तो आपके बराबर में आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, और किसी धंधे में आपके बराबर कोई आके खड़ा हो जाए तो तकलीफ होगी, लेकिन
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है जिससे आप रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करोगे कि मैं डायमंड हूं, मेरे नीचे वाले को भी डायमंड बना देगा। और इनकम देगा, तो क्यों नहीं चाहोगे? चाहोगे ना? बल्कि तो आप तो 2-2, 3-3 अगरबत्ती एक्स्ट्रा करोगे, बोलोगे दूसरे वालों को भी कर, तीसरे वाले को भी, चौथे वाले को भी। ओके? तो यहाँ पे एक डायमंड बना, उस डायमंड में लेट से 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम आया, बचे हुए तीनों डायरेक्टर लोगों से 50-50 हजार का आया, तो आप बन गए डबल डायमंड। डबल डायमंड यानी डबल इंजन की सरकार। आपको 2% डबल डायमंड फंड मिलेगा, 1% का आपको रॉयल्टी भी मिलेगा। अगर आपका ये डायमंड 5 लाख का बिजनेस दे देगा तो आपको 1% कंपनी के टोटल टर्नओवर का एनुअल रॉयल्टी मिलेगा। वो हर महीना कैलकुलेट होगा। और 15 अगस्त को हमारी कंपनी का शुरुआत हुआ था, तो 15 अगस्त को एक फंक्शन रखा जाएगा कंपनी के एनिवर्सरी, और जो रॉयल्टी अचीवर है उनको वो एनिवर्सरी का चेक दिया जाएगा। एक साथ वो 12 महीने का कैलकुलेट होकर वो चेक मिलेगा। हालांकि कंपनी अभी शुरू हुई है, इसके लिए अभी तो नहीं, बट मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये 15 अगस्त आने वाली में जब हम पहली सालगिरह मनाएंगे तो शायद 2-4 लोग रॉयल्टी देने वाले जरूर पैदा हो चुके हों। कारण तो यहाँ आप डबल डायमंड है। नेक्स्ट, आप डबल डायमंड के नीचे 2 डायमंड आ गए, तो आप बन गए ब्लू डायमंड। दोनों डायमंड लोगों से 2-2 लाख का बिजनेस, प्लस बचे हुए 2 डायरेक्टर लोग, यानी 27% वाली लाइन से 50-50 हजार का बिजनेस, खुद की खरीदारी 1000, तो आपको 1% ब्लू डायमंड फंड मिलेगा। अगर आपके दोनों लोग 5-5 लाख का बिजनेस दे रहे हैं, इसके लिए मैं बोलूंगा कि इनसे सीधा 5-5 लाख का ही बिजनेस का टारगेट लीजिए, तो 2-2 लाख वाला तो अपने आप हो जाएगा। समझ में आया? हेलो? तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी भी शुरू हो जाएगी। अगर दोनों लोग 5-5 लाख का बिजनेस देते हैं तो 2% रॉयल्टी हो जाती है। अब 3% का रॉयल्टी हो गया, तो डायमंड पे भी रॉयल्टी है। लीडरशिप बोनस आपका टोटल हो गया है 8 लेवल तक का। नेक्स्ट, लीडरशिप पे बोनस बहुत बड़ी इनकम। ब्लैक डायमंड में 3 डायमंड हो गए, बची हुई लेग से 50,000, तो आपको 1% ब्लैक डायमंड फंड मिलेगा, प्लस आपको क्यूमुलेटिव एनुअल रॉयल्टी 3%, और आपको 9 लेवल का इनकम। आगे 4 लोग थे शुरुआत में। कितने लोग लाए थे? 4। इधर वाले भाई लोग 4 लाए थे, चारों डायमंड बन गए। तो आपको चारों डायमंड बनने से आप बन गए क्राउन डायमंड। क्राउन डायमंड का टोटल फंड मिलेगा 19%, एनुअल रॉयल्टी मिलेगी 4%, लीडरशिप बोनस मिलेगा 10%। एनुअल मैं कितना बताऊं, क्राउन डायमंड बन के आप आराम से 35 से 50 लाख तक की इनकम का जुगाड़ कर सकते हैं, अगर आपका तगड़ा बिजनेस जाता है तो। 35 लाख। हेलो? अगर मैं जल्दी से पूछ तो शून्य कितने होते हैं तो कई लोग बता नहीं पाएंगे। क्या डर गए क्या? नहीं, ये सच्ची बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 35 लाख अगर किसी धंधे से कमाना है तो कम से कम 100-200 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके 35 लाख की इनकम देख सकते हैं। और 50 प्रकार के पेंशन, तिवारी सर से पूछिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं हमारे। तो यहाँ पे आप क्राउन डायमंड बन गए। नेक्स्ट सर, क्राउन डायमंड के नीचे 2 क्राउन डायमंड आ गए, दोनों क्राउन डायमंड से 8-8 लाख का बिजनेस आ गया, तो आपको 1% क्राउन डायमंड फंड मिल रहा है, आधा % रॉयल्टी आ रही है, 10 लेवल का लीडरशिप बोनस, अब आपका टोटल रॉयल्टी 4.5% हो गया है। नेक्स्ट चलिए, क्राउन प्रेसिडेंट, आपके 4 लोग थे, चारों के चारों लोग आपके क्राउन डायमंड बन गए, सबसे 8-8 लाख का बिजनेस आया। आपका टोटल 1% क्राउन प्रेसिडेंट फंड मिलेगा, 5% का टोटल आपका क्यूमुलेटिव एनुअल रॉयल्टी हो गया, यानी 8-8 लाख आएगा तो 5-5 लाख तो क्रॉस कर ही गया था सर। 10 लेवल का लीडरशिप बोनस। इस तरह से आप क्राउन प्रेसिडेंट बन के एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स पैदा कर सकते हैं। और अभी हमारी कंपनी मात्र 2 महीने की हुई है। 2 महीने। पिछले महीने करीबन 600 लोगों का पे आउट निकला है। हिंदुस्तान में ऐसा पहली कंपनी है जिसको 1.5 महीना शुरू हुए और 600 लोग इनकम दे रहे हैं। सही बात। ऐसी बहुत रेयर कंपनियां मिलेगी दोस्त। ये हमारा प्लान है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं उन शख्सियत से, आपका सबका परिचय है भी, बस उनको अब हम सुनेंगे।
उनकी अपनी कहानी, उनका अपना संघर्ष, उनका अपना जीवन, उनकी अपनी सफलता एक आम आदमी से कैसे खास बना जाता है। जोरदार अपनी जगह पे खड़े होकर स्वागत करेंगे मिस्टर टीपी तिवारी सर, जोरदार तालियां। डॉक्टर नेचर परिवार में स्वागत है। बहुत सारे लोग जो है नए चेहरे हैं जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो पहले से देख रहा हूँ, तो सभी का फिर से स्वागत है। और आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपको सुनने को मिला और जैसे प्रीतम जी ने बताया कि जेपी शर्मा जी ने आज बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग प्लान जो है लोगों को समझाया और जिस तरीके से इनका प्रेजेंटेशन का तरीका है वो लाजवाब है। और डॉक्टर नेचर परिवार के पास इस तरीके के जो लोग हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं और बहुत अच्छा चीज़ें लोगों को शेयर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में कि देखिए जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ना अपनी पीठ पे बैठा के और कछुआ अपने साथ ले जाएगा, तो उस तरीके का जो सिस्टम है वो सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती है। और हमारे पास तो कछुए नहीं, महान विशाल विशाल कछुए हैं जो आपको सबको बैठा के ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एसेट्स डॉक्टर नेचर के पास में हैं और आप सब भी वो कोशिश करिए कि आप भी वैसे ही कछुए बने ताकि और लोगों को बैठा के आप ले जा सकते हैं। और हमेशा एक ना लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, मुझे मालूम है आप सब लोगों की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। आज आप बैठे हैं, आप में से पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं कि आज के 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आप लोग कहाँ होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे, कितना पैसा कमा रहे होंगे, कौन सी गाड़ी चला रहे होंगे, कौन सी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, कौन से कंट्री में आप वेकेशन बना रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन से कपड़े पहन रहे होंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन आज हो सकता है आपको उस सब चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सब होगा। बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जो है, वैसे बहुत सारे लोग हैं, टोटल लास्ट महीने की हम बात करें तो तकरीबन 906 लोग जो है अचीवर्स रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको पे आउट मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व का विषय है कि सिर्फ एक महीने में, पिछले 30 डेज़ के दौरान में जो भी बिजनेस हुआ डॉक्टर नेचर के साथ में, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जेपी शर्मा जी, मेरा हो सकता है नॉलेज जितना है वो ये कहता है कि भारत की शायद पहली कंपनी है जो लॉन्चिंग के पहले एक महीने में ही जो है 900 से ज़्यादा लोगों को अचीवर बना चुकी है। अगस्त 15 को हमने स्टार्ट किया और पहले महीने भी तकरीबन 450-500 लोग अचीवर रहे अगस्त में, और सितंबर के महीने के अंदर जो है 906 लोगों ने छोटा या बड़ा पे आउट लिया है जिनके खाते में कंपनी ने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जनरली 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कंपनी ये बात बोलती है कि 900 लोगों को पे आउट मिला है तो बहुत लगता है कि अच्छा काम किया है। लेकिन पहले शुरुआती दौर में कंपनी ऐसा कर रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे आज जिन्होंने कुछ अचीवमेंट लिए हैं। इतना ही कहूंगा, ये मौका है जयपुर वासियों के लिए खास तौर पे, वैसे तो हिंदुस्तान में सबके लिए मौका है, लेकिन आपके यहाँ तो घर का चिराग जल रहा है, फैक्ट्री आपके यहाँ, ऑफिस आपके यहाँ, सर आप लोगों के सामने, तो इस मौके को भुना दीजिए दोस्त। जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ओके, थैंक यू। मुझे यहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं करना, यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट। पहले खुद यूज करो और ऐसे 4 व्यक्ति को ढूंढो जिनको प्रोडक्ट यूज करवा सको। अगर वो यूज नहीं करवा सकते तो उनको पहले ही चौकड़ी लगा दो, तू मेरे किसी काम का नहीं है भाई, बाद में आइयो तू ताली बजाने के लिए। दोस्तों, यही फॉर्मूला आपको अपनाना है और इस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आज आपको छोटी लग रही है बॉस, जो मैं सपना देख रहा हूं ना अपने आंखों से खुले हुए, आप अज्यूम नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे लॉन्ग विजनरी पर्सन कौन होता है पता है? एक नेटवर्कर होता है, नेटवर्कर। 3 साल क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, भाई साहब सोच लेंगे ना। आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के बोलेंगे भाई मुझे तो नेटवर्किंग करना है। अभी मैं अभी मुश्किल से 1 या 2 घंटे दे पा रहा हूँ डॉक्टर नेचर को। उसमें लास्ट 15 दिन में मैंने ब्रॉन्ज किया, देन इस बार सिल्वर डायरेक्टर हुआ। अभी मुझे लग रहा है कि आगे और टाइम देना पड़ेगा और इससे ज़्यादा भी आगे बढ़ सकता है। प्रोडक्ट सारे बढ़िया हैं, वैसे शुगर बैलेंस के लिए मतलब उसका रिजल्ट ज़रूर आ रहा है। मैं गांव में कर रहा हूँ और वैसे भेज रहा हूँ भी, और वैसे धीरे धीरे कर रहा हूँ सिलेक्ट, और भी नया ही हूँ। वैसे मेरी कोशिश यही कि मैं प्रोडक्ट को घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करूँ और उनका इफ़ेक्ट उनको हो, यही मेरी प्रबल इच्छा है। मैं यहाँ ना तो प्लान पे काम कर रहा हूँ अभी तक, केवल लोगों की सेवा करने का बिजनेस है, और मैं कई लोगों की ज़िंदगी अब तक बदल चुका हूँ, उनमें पॉजिटिव चेंजेस ला चुका हूँ।
और उनकी एलोपैथी दवाइयाँ मैं कम करा चुका हूँ, कईयों की छुड़वा चुका हूँ विद इन 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो बस मुझे ये इसमें मज़ा आ रहा है। सेवा करके यदि पैसा आ रहा है तो वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे सेवा करने में मज़ा आ रहा है तो मैं सारा काम छोड़ के ये कर रहा हूँ अभी। दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि जब आपके सीनियर जिस समय जो काम करने के लिए बोलेंगे उस समय वही काम करना पड़ेगा, जब भी आपको सफलता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और वो काम मैंने किया है, इसलिए मैं सफल हूँ। आज मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रोडक्ट यूज करो और यूज कराओ, अपने आप कारोबार बनता जाएगा। किसकी परवाह मत करो, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, आप खुद यूज करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जाएगी और आपके चेक भी बढ़ते जाएंगे और बैंक बैलेंस भी बढ़ता जाएगा। अपने आप ही पहुंच जाएंगे जिस मंजिल पे पहुंचना है। ये प्लान तो चलते रहेंगे, प्लान भी देखते हैं, प्लान समझ में अपने आप ही आ जाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली 18 सितंबर से मैंने एक पेशेंट का वेट लूज़ किया था। आज फिक्स 1 महीना हो चुका है, 3.5 किलो वजन कम है उसका। उसको मैंने वेट ग्रास पार्लिक जूस और स्लिम फिट जूस, इन 2 चीज़ों से किया है। इतना भी श्रेय जाता है, ये सारा श्रेय सर को जाता है। 2007 से पहले मैं पत्थर हुआ करता था। 2007 से पहले मैं पत्थर हुआ करता था। ये पारस बटिया, ये हमारे लिए पारस बटिया से कम नहीं है। छूते ही मैं सोना बन गया हूँ और शायद नहीं 100% मैं श्योर हूँ कि डॉक्टर नेचर के जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, इससे मैं डायमंड बन जाऊँगा सोने से ज़्यादा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी खूबियाँ हमने आज गिनी और गिनाई और एक दूसरे ने समझा। लेकिन मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में आपको ना इमोशनल कर देती है, आपको दिल से काम करने पे मजबूर कर देती है। मैं खुद अपना अगर याद करता हूँ प्रीतम जी, तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 2007 से पहले कुछ समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा था। आज जैसे मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग खुश हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, लोग कुछ ना कुछ उनके जीवन में प्राप्ति हो रही है, कुछ उनको अचीव हो रहा है। वो सारी चीज़ें देख के कुछ समय पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। वही ज़मीन है, वही धरती है जहाँ पे मैं गेहूँ गा के घर घर जाके बेचा करता था। 10 रुपये डेली के हिसाब से 1-1 गिलास गेहूं का जवारा मैं घर घर जाके पहुंचाया करता था और मैंने कि 300 रुपये लोगों से लिया करता था। आज आप सब लोगों को जब देखता हूं तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं, कहाँ से मैंने शुरू किया था और कहाँ मैं पहुंच गया हूं। तो ये जो जर्नी है उससे जो कुछ सीखा है वो मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक्चुअल में मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ से, क्योंकि ज़िंदगी अपने आप खुद सिखाती है, राइट। ज़िंदगी एवरी डे, लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस एवरी डे। ज़िंदगी डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते, राइट। तो ज़िंदगी में जो भी कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, वट एवर वी वांट टू अचीव, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो सकता है, आप चांद पे जाना चाहते हैं, आप धरती के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, अपने माता पिता को दुनिया की सैर कराना चाहते हैं, चारों धाम के दर्शन कराना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ पॉसिबल होता है ज़िंदगी के अंदर। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि हम उस ज़िंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं, कैसे हम लोग सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर अगर थोड़ा आप ध्यान दे देते हैं तो हम में से जितने लोग आज बैठे हैं उतने लोग वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, राइट। इस चीज़ को आप हमेशा विश्वास करिए, क्योंकि एक इंसान जो 2006 में डेली का 300 रुपया भी उसको मिल जाया करता था तो बहुत बड़ा अचीवमेंट बना करता था, वो इंसान टीपी तिवारी है। डेली अगर 300 रुपया है ना, पीछे की और आगे की स्टोरी जो है आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुनी है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो सिचुएशन से आज मैं इस सिचुएशन से तक पहुंचा हूं, तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने की है, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बोला कि आप जो भी डेस्टिनेशन, जो भी आप मंजिल पाना चाहते हैं, वो मंजिल पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। दुनिया में कोई इंसान, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई जीसस डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कहाँ पहुँचेंगे, राइट। आप आज के 5 साल बाद, आप में से सभी लोग, बल्कि इस दुनिया में सभी लोग आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग 5 साल बाद ऐसे रहेंगे या कुछ चेंज होगा?
क्या क्या चेंज होगा? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे किसी से भी पूछता हूँ, कोई बताना चाहेगा? आपको सर, ये आपके पीछे बैठे हैं पिंक टी शर्ट में, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल बाद जिंदगी में क्या क्या चेंज होगा? राइट? अरे वाह सब गुड। देखिए डेफिनेटली ये सारी चीजें गुड गुड गुड। तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, चाहे हमारी उम्र बढ़ेगी, चाहे कुछ और होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन आप ये भी समझ लिए कि आज के 5 साल पहले, अब आप इस चीज़ को आप जिस भी तरीके से सोचें, आपकी अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन आज के 5 साल पहले आपका कितना बैंक बैलेंस था और आज कितना है? 5 साल पहले आपकी सेहत कैसी थी, उससे आज बेटर है, वैसे ही है या कम हो गई है? आपका बैंक बैलेंस 5 साल पहले जितना था आज उससे ज़्यादा है, एवरेज जितना हमेशा रहा करता था आपके सेविंग अकाउंट में, या आपके म्यूचुअल फंड में, या आपके लॉकर में, या आपके बीवी के लॉकर में जहाँ पे उसके गहने बढ़े हैं या कम हुए हैं पिछले 5 साल में? आपके बच्चे उसी स्कूल में जा रहे हैं जिस स्कूल में वो 5 साल पहले जा रहे थे? आप उसी तरीके के कपड़े पहन रहे हैं जिसे 5 साल पहले पहन रहे थे? आप उसी घर में रह रहे हैं जहाँ 5 साल पहले रह रहे थे? आप वही गाड़ी या वही बाइक चला रहे हैं जो 5 साल पहले चला रहे थे? तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आप अपने आप आंसर हर इंसान दे सकता है कि क्या वो चेंज हुआ है या सेम वही है। क्योंकि अगर आपने पिछले 5 साल में कुछ चेंज किया होगा अपने आप में, अगर आप जो कर रहे हैं उस कार्य में कुछ चेंज किया होगा, आपके रूटीन में कुछ चेंज किया होगा, तो वो चीजें चेंज हुई होगी। और अगर आपने चेंज नहीं किया तो वो चेंज नहीं हुआ होगा। और आज भी वही होगा, अगले 5 साल बाद भी। अगर आपने आज कुछ चेंज करना शुरू नहीं किया तो अगले 5 साल बाद भी सेम कंडीशन ही रहने वाली है। इसमें कोई मैजिकल इवेंट होने वाला नहीं है। ऐसा ही जिंदगी में सबके साथ होता है, आप अद्भुत नहीं हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस साल मैं अपना वजन कम करूंगा, जैसे सर कह रहे हैं कि मैं फिट रहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग चाहते हैं। कौन चाहता है कि बूढ़ा दिखना? हर आदमी 80 साल 90 साल में भी फिट दिखना चाहता है, एक्टिव दिखना चाहता है, यंग दिखना चाहता है, डैशिंग दिखना चाहता है। 80 साल के व्यक्ति भी चाहता है कि आसपास में जाती हुई महिला कहे कि कैसा यंग आदमी जा रहा है, चाहता है, राइट? महिला भी चाहती है, पुरुष भी चाहते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता? अच्छा, फिट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कोई बता सकता है? एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये बात किसको मालूम नहीं है इस कमरे के अंदर कि फिट रहने की एक्सरसाइज करनी पड़ती है? इस दुनिया में किसको, कोई है इंसान जिसको मालूम नहीं है कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है? ऐसा कोई इंसान है जिसको मालूम नहीं है कि फिट रहने के लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खानी, ज़्यादा बाजार के समोसे कचौरी नहीं खाने, या शराब नहीं पीनी, या क्या क्या नहीं करना? वो सबको मालूम है कोई इंसान? सबको मालूम है कि क्या नहीं करना और सबको मालूम है क्या करना है। फिर भी सब लोग हेल्दी क्यों? हाँ, दिस इज कॉल्ड मिस्ट्री। ऐसा ही होता है क्योंकि आपको परिवर्तन लाने के लिए कुछ छोटे छोटे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाने पड़ते हैं। अगर लाइफ में आपने कुछ डिसिप्लिन लाया कि आपने डिसाइड किया कि कल से मैं 100 मीटर वॉक करूंगा, 100 मीटर ओनली। 100 मीटर कितना सा होता है, राइट? छोटा सा डिस्टेंस है। तो आपने डिसाइड किया कि मैं 100 मीटर का वॉक करूंगा कल से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उठने की आदत डालनी पड़ेगी सुबह, राइट? थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। अब आपने लगातार 7 दिन 100 मीटर कर लिया या 1 महीने तक 100 मीटर कर लिया, तो क्या होगा कि आप 200 मीटर भी करने लगेंगे। पॉसिबल है? लेकिन 100 मीटर नहीं करेंगे तो 200 मीटर पॉसिबल नहीं है। आपने 200 मीटर कर लिया तो 400 मीटर भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल नहीं है। 400 मीटर कर लिया तो 1 किलोमीटर भी आसान हो जाएगा, राइट? अगर 1 किलोमीटर आपने कर लिया तो आप महीने भर लगातार 1-1 किलोमीटर चलेंगे तो 30 किलोमीटर का रन आप कर चुके होंगे, और साल के अंदर 365 किलोमीटर का रन आप कर चुके होंगे। तब तक आप फिट और एक्टिव नजर आने लगेंगे। ऐसा पॉसिबल है। ये इजी है? इजी है? लेकिन ये नहीं करना भी, ये भी उससे ज्यादा इजी। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है ना, आपको उठना ही नहीं है। आपको आराम से 9 बजे उठना है,
तो उससे आसान है। सेम ऐसे ही जिंदगी में पैसे कमाने वाले जो लोग हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो छोटे छोटे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाते हैं। और डिसिप्लिन क्या ला सकते हैं कि मुझे अपने आप के ऊपर काम करना है। पहले बहुत सारे लोगों को देखते होंगे अच्छी किताबें पढ़ते हैं। जितने भी सफल लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी रिच लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो ज़्यादातर ये बात बोलते हैं कि उन्होंने अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू किया, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करी, ताकि हमारा जो ये पार्ट है जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर, इसमें जो चीज़ फीड करेंगे, आप मनोज जी कंप्यूटर जानते हैं, तो आप कंप्यूटर में जो भी आप टाइप करेंगे वही स्क्रीन पे दिखाई देगा ना, वही सेव होगा, वही सब कुछ उसी के हिसाब से वो कंप्यूटर, आपकी डिज़ाइन आप बना रहे थे, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आने वाला है। तो इंसान की ज़िंदगी में क्या है कि इंसान हमारे ब्रेन को जो इनपुट देता है, जो हम लोग ब्रेन को आदत डालते हैं, जो ब्रेन को सिखाते हैं, वो कैसे सिखाते हैं? अच्छी चीज़ें पढ़ के, अच्छे लोगों को सुन के, अच्छे लोगों के सानिध्य से, यानी कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करके, इकट्ठा करके हम इधर फीड करते हैं, तो हम लोग अच्छा डिसीजन लेने की कैपेसिटी में आते हैं, राइट। सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको करना क्या है। तो आपने डिसाइड किया, आपने अच्छा निर्णय लिया, सो यू हैव टेकन अ डिसीजन, और डिसीजन के बाद में आपको कुछ डिसिप्लिन लाने पड़ेंगे कि मुझे इस तरीके के सेमिनार्स में, मीटिंग्स में जाना है। जैसे आपने डिसाइड किया, आप थोड़ा, आज हो सकता है संडे को आपके घर में काम होंगे, दिवाली का टाइम है, घर की सफाई है, आपको दिवाली नज़दीक आने वाली है, कुछ शॉपिंग करनी होगी, कुछ लोगों को संडे को ही समय मिलता है, आप जॉब जाते होंगे, जो भी कुछ करते होंगे, लेकिन आपने एफर्ट किया, आपने डिसाइड किया, अपने ब्रेन को बोला कि मुझे जाना है, आपके ब्रेन ने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि ओके यू कैन गो, और आप आए और आपने इन्फॉर्मेशन ली, जानकारी ली, और लोगों से इंस्पायर हुए, के सोनी जी से इंस्पायर हुए हो सकता है, जय सिंह जी से इंस्पायर हुए हो सकता है, जेपी शर्मा जी से इंस्पायर हुए हो सकता है, मुझसे इंस्पायर हुए हो सकता है, किससे भी इंस्पायर, लेकिन इंस्पिरेशन आपको मिलता है और आप इसको डिसिप्लिन बना लेते हैं कि मुझे हर मीटिंग में आना है और कुछ लोगों को लेके आना है, हर जूम मीटिंग में जाना है, कुछ लोगों को लेके आना है। तो ये जो छोटे छोटे, यानी कि जो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जो चलने की बात है, उस तरीके से आप करते जाते हैं, और धीरे 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 आप 1 किलोमीटर चलने लगते हैं, बड़े बड़े इवेंट में जाने लगते हैं, और आज इधर बैठे हैं, कल आप इधर आने लगते हैं, और आप स्पीच देने लगते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करने लगते हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों को आप इंस्पायर करने लगते हैं, जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आप पॉजिटिव बदलाव लाते रहते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती रहती है। तो अगले 5 साल आप वो सब करें जो पिछले 5 साल नहीं किया है, और वो लगातार करते रहेंगे, डेली बेसिस पे उनकी हैबिट आप बना लेंगे, तो ये आपकी आदत हो जाएगी। तो सक्सेस इज ए हैबिट बेसिकली। बहुत सारे लोगों को हैबिट नहीं होती है, तो हैबिट बनानी पड़ती है सफल होने की, राइट। अपने आप को सफल बनाने की हैबिट बनाइए आप। लोग असफल होने की हैबिट बनानी नहीं पड़ती, वो तो ज़्यादातर लोगों के साथ वही हो रहा है कि उनकी हैबिट बन चुकी है अनसक्सेसफुल होने की। वो बातें ही वैसी करते हैं, वो उदाहरण वैसे ही देते हैं, है ना। पुअर माइंडसेट जिसको बोलते हैं ना, गरीब दिमाग। फिजिकली आप बैंक में कितना बैलेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इधर कितना बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है, उनके बच्चे बोलते हैं कि पापा मुझे 10,000 का एक वीडियो गेम ला दीजिए, या 10,000 का जूता दिला दीजिए। तो वो क्या बोलते हैं, ये सब बेकार की चीजें है, 10,000 के जूते की क्या जरूरत है, 500 रुपये का जूता भी बहुत अच्छा चलता है कि नहीं चलता। लेकिन 10,000 का जूता पहनने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खरीद सकते हैं तो क्यों ना खरीदें, आप खरीद सकते हैं तो क्यों ना खरीदें। आपका बच्चा बोलता है कि पापा मुझे आज रमाडा में 5 स्टार होटल में खाना खाना है, तो पिताजी बोलते हैं ये सब अमीर लोगों के चौंचले हैं, 2 नंबर की कमाई वालों के काम हैं, रिश्वत खाता होगा, कोई ना कोई गलत काम करता होगा। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी उनके बच्चे 5 स्टार में खाना वो खिलवा पाते हैं। मैं 2 नंबर का धंधा नहीं करता, लेकिन हर साल, ये कोविड की वजह छोड़ दीजिए, बाकी हर साल में 2-3 बार मेरे बच्चों को इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाता हूँ, 20 से 25 लाख रुपया खर्चा भी करता हूँ। क्या मैं 2 नंबर का धंधा करता हूँ? मेरे बच्चों ने जिस दिन मुझे बोली ऐसी चीजें, तो मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि साहब ये रिश्वतखोर लोग करते हैं। मैंने कहा मैं लेके चलूंगा, जल्दी लेके चलूंगा, प्रयास कर रहा हूं। मैंने प्रयास किया और मैं ले गया। तो पुअर मैन्स एटीट्यूड को खत्म करिए और रिच मैन्स एटीट्यूड, सफल लोगों का एटीट्यूड को अपनाना शुरू करिए, ये मेरा कहना है। कि सक्सेस इज ऑल अबाउट सीरीज ऑफ राइट डिसीजन। सफल
व्यक्ति कौन होता है जो सही निर्णय लेता है, लगातार एक के बाद एक निर्णय, और निर्णय लेने के लिए आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज आपको गैदर करनी पड़ती है, जो कि आप इस तरीके के इवेंट से करते हैं, राइट। जब आप सही निर्णय ले लेते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेने होते हैं, वो लगातार एक्शन लेने होते हैं, राइट, क्योंकि एक एक्शन, अच्छा एक्शन दूसरे एक्शन को अफेक्ट करता है। जैसे आपने 100 मीटर दौड़ा तो दूसरे 200 मीटर दौड़ने के लिए आपको अफेक्ट करेगा जो पहले आपने 100 मीटर दौड़ा। और आपने गलत डिसीजन लिया, गलत काम किया, तो एक गलत काम, यानी कि आपने आज 100 मीटर नहीं दौड़ा, आज आप उठे नहीं, तो कल भी आप नहीं उठेंगे, परसों भी नहीं उठेंगे, रात में लेट सोएंगे, धीरे धीरे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कल को आपको डायबिटीज होगी, डायबिटीज होगी तो किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी तो आपका हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा तो आईसीयू में जाना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, जो कमाए वो भी खर्च हो जाएंगे और गरीब बन जाएंगे। यानी कि वन रॉन्ग डिसीजन लीड्स टू अनदर रॉन्ग डिसीजन। एक गलत चीज जिंदगी में होती है तो बार बार गलत होती है, और एक सही चीज होती है तो बार बार सही चीज होती है। लेकिन एक सही चीज करना किस पे निर्भर है? आपके ऊपर। डॉक्टर नेचर आपके लिए भी वही है, सभी के लिए वही है। जेपी शर्मा जी के लिए भी वही डॉक्टर नेचर है, प्रीतम जी के लिए भी वही डॉक्टर नेचर है, मनोज जी के लिए वही डॉक्टर नेचर है। बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं या बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, हजारों लोग डॉक्टर नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें से कुछ लोग अगले 6 महीने के अंदर 5 लाख 6 लाख की इनकम पे होंगे। मेरा जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि इस साल कम से कम 4 लोग ऐसे बने, आप ध्यान से सुनिएगा, इस साल का लक्ष्य है कि अगले 1 वर्ष में मेरा जो लक्ष्य, अगर आप पूछेंगे डॉक्टर नेचर में क्या है, तो कम से कम 4 लोग ऐसे हों जो 10 लाख का इनकम पर मंथ कमा रहे हों। अब ये मेरा लक्ष्य है। अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप में से कौन वो 4 लोग बनना चाहते हैं। आप में से कोई भी हो सकता है, जो लोग अभी यहां नहीं है वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या जिसने आज ज्वाइन नहीं किया वो भी हो सकता है, या अगले 1 महीने बाद ज्वाइन करेगा वो भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी इज इक्वल फॉर एवरीवन, सभी के लिए समान अवसर हैं। ये प्लान में, जैसे आपने समझा होगा, इस प्लान में सभी के लिए समान अवसर हैं। ये ऐसा प्लान नहीं है कि जिसने आज ज्वाइन कर लिया वही सबसे ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं है। जिसने काम ज्यादा किया वो सबसे ऊपर रहेगा। इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को क्या देना चाहते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी को प्लान करना शुरू नहीं किया तो आप अनप्लान्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे होंगे। आप ज्यादातर घर खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि घर पहले देखते हैं या घर बनवाते हैं तो नक्शा बनवाते हैं, वेल डिजाइंड हाउस है ना, वेल डिजाइंड हाउस, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। इवन शर्ट भी बनवाते हैं तो हम लोग जनरली नाप देते हैं, कोई सूट बनवाते हैं तो नाप देते हैं कि वेल डिजाइंड, हमको जो सूट करे, हमें फिट करे, वो चीज़ पता चलेगा। आपने सूट खरीद लिया, वो इतना लंबा है, इतना छोटा है, बाएं इधर जा रही है, छोटी है, बड़ी है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कितने लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा अजीब गरीब सूट पहनना? नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग नहीं की गई। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में आज के 5 साल बाद पता चलेगा कि आपको ऐसी चीजें करनी पड़ रही है जो आपको पसंद नहीं आ रही, वो कपड़े पहन रहे हैं जो आपको नहीं पसंद आ रहे, वो गाड़ी चला रहे जो आपको पसंद नहीं आ रही, वो घर में रह रहे हैं जिसमें आप पसंद नहीं आ रहे। सिर्फ एक चीज ही, आपकी बीवी चेंज नहीं हो सकती, बाकी सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं। वो पसंद आए नहीं है, वो आपकी बीवी रहेंगी और उनको साथ लेके करिए। लेकिन ये जो चीजें हैं वो अगर आज आप चेंज करना शुरू नहीं करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, सीरियसली बात मानिए, अगर आपने डिसीजन अभी तक भी नहीं लिया है सिर्फ डॉक्टर नेचर ज्वाइन करने से, क्योंकि ये तो फोकट में ज्वाइनिंग होती है, ये ज्वाइनिंग करने से आपकी जिंदगी कतई नहीं बदलने वाली है। ट्रस्ट मी, बदलेगी जब आप बदलने की तारीख डिसाइड करोगे। तो कब से आप वो डेट लाने वाले हैं, आप मुझे बताइए, इस रूम में बैठे लोग, कि अपनी जिंदगी को चेंज करने की या अपनी जिंदगी को डिजाइन करने की, अपनी जिंदगी का नक्शा बनाने की तैयारी आप कौन से डेट से शुरू करना चाहते हैं? बताएंगे कोई डेट? पीछे से आवाज नहीं आ रही भाई। करेंगे पक्का? अगले 2-3 महीने में ये बात पक्का पता चल जाएगी कि आपने आज से ही शुरू किया है या अगले 3 महीने बाद शुरू करने वाले हैं। राइट, इट इज अप टू यू, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी नहीं है, आपकी अपलाइन की जिंदगी नहीं है। हमेशा ये मत सोचिए, ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस करेंगे तो कंपनी को क्या फायदा होगा, हमारे अपलाइन को क्या फायदा होगा, ब्ला 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 ब्ला। राइट, उसके ऊपर फोकस मत करिए, फोकस आप अपनी जिंदगी पे करिए, क्योंकि आपके बच्चों की तरफ देखिए कि उनको क्या फायदा होगा, आप अपनी बीवी की तरफ देखिए,
अपने घर की तरफ देखिए, अपने गाड़ी की तरफ देखिए, अपने कपड़ों की तरफ देखिए कि इनको कैसे बदला जाए, इनको कैसे बेटर किया जाए, उसके ऊपर फोकस करेंगे। बिकॉज आपका फोकस जिधर है ना वही दिखेगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स ही दिखती है। जैसे अभी मैं उदाहरण के तौर पे कि हमने जैसे अभी बैग बनवाया, राइट, जैसे हमने बैग बनाया, बैग अचीवर्स लोग हुए, सबको शुभकामनाएं। जो भी बैग अचीवर्स हुए हैं यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बात है, लोगों ने हर अचीवमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करना, यही सक्सेस की हैबिट है। तो किसी ने कहा साहब बैग का कलर अच्छा नहीं है, जिसने कहा बैग का कलर अच्छा नहीं है उसको उस अचीवमेंट के आसपास भी नहीं है, वो व्यक्ति उस बैग अचीवमेंट के लेवल के आसपास भी नहीं है, और वो व्यक्ति कह रहा है बैग का कलर अच्छा नहीं है। और जिन लोगों ने अचीवमेंट किया है उनके बारे में बता दूं कि जब उनको फोटो भेजी गई थी एक बैग बन रहा है तो उन लोगों का ये आया था थम्स, और ज्यादातर मैंने अपने व्हाट्सएप को चेक किया, जिन लोगों के थम्स आए थे कि बैग बहुत अच्छा है, उन्हीं लोगों ने क्वालिफाई। सो दिस इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है। और जिन लोगों ने सजेशन दिया था कि सर मेरा एक सजेशन है कि बैग का कलर अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेट टू से मुझे उसी दिन पक्का मालूम था कि ये बंदा तो अचीव नहीं करेगा, और मैं सही हुआ उस बात के लिए और उन्होंने अचीव नहीं किया। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि मैंने सुना है जिंदगी में कंप्लेनर्स नेवर अचीव एंड अचीवर्स नेवर कंप्लेन। इस चीज को आप छोटी छोटी चीजें, लेकिन इस एक एक चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरी जिंदगी बदली है। मैंने जिम रॉन से ये बात सुनी थी कि कंप्लेनर्स नेवर अचीव एंड अचीवर्स नेवर कंप्लेन। ये बात मैंने जिम रॉन की एक सेमिनार सुनी थी, और सेमिनार को प्राप्त करने के लिए मैंने दिन रात 6 महीने मेहनत करी थी। मैंने अपना दिन रात लगा लिया था, भागा था, दौड़ा था, प्रोडक्ट सेल किए थे, बिजनेस को बढ़ाया था, और सब करने के बाद जब मैं काम कर रहा था तो मैंने जिम रॉन की जो सेमिनार है, जिस तरीके से आज हम बैठे हैं ऐसे सेमिनार को क्वालिफाई किया था। और वहाँ जो चीज़ें बोली गई थी वो मेरे कठिन समय में, ज़िंदगी का जब मैं टफ टाइम जी रहा था, तब मुझे वो चीज़ें याद आई। क्योंकि मैं भी ये कर रहा था कि मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया या ये नहीं किया, आज मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसे विचार मेरे दिमाग में भी आने लगे थे। लेकिन मैंने जब जिम रॉन को याद किया कि अचीवर्स नेवर कंप्लेन, तो मुझे मालूम था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं कल तो मैं अचीवर बनूंगा, और मुझे बनना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपने आप को अचीवर बनाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले तो कंप्लेंट करना बंद किया, और मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूं जो परिस्थितियां आज मेरे पास है उन परिस्थितियों के अनुसार, और मैंने वही किया। तो आप भी वही कर सकते हैं। आपके पास आप बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, कोई कहता है ये होना चाहिए, फलाना कंपनी तो ये देती है साहब, फलाना कंपनी तो ये देती है। अभी कोई मैं नाम तो नहीं बोलूँगा किसी कंपनी से, तो वो कह रहे थे साहब कि हमारी जो एक्स कंपनी थी वो कंपनी तो बोले लड़कियों के डांस करवाती है स्टेज के ऊपर, तो बहुत सारे लोग आते हैं मीटिंग में, अपन भी करवाएंगे तो सर बहुत अच्छा होगा, राइट। तो हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भैया हमारे कंपनी डॉक्टर नेचर जो प्रोडक्ट दे रही ना, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है जैसे प्रोडक्ट बना दे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए पिछले 15 साल से जिया और मरा हूं दिन रात। एक ही मकसद है, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट। दिन रात यही सोचता हूं और यही करता हूं, कैसे प्रोडक्ट को और बेटर बना सकता हूं। आज हमारा जो स्लिम एंड फिट जूस है, हमारा जो शुगर बैलेंस जूस है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं कि ऐसा प्रोडक्ट अभी तक इस पृथ्वी पे नहीं है। स्लिम एंड फिट जूस है, इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं प्रीतम जी। मेरे एक रिलेटिव को सिर्फ वेट लॉस करने के लिए लिया था, 15 दिन वो ले रहे थे, लेकिन 15 दिन में रिजल्ट क्या आया कि कोइंसिडेंटली वो दोबारा से नारायणा में चेकअप कराने गए थे, उनका फैटी लीवर का प्रॉब्लम था जिसके लिए प्रोडक्ट नहीं लिया था। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था, उसके लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया था। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे थे, ट्राइग्लिसराइड, उसके लिए भी नहीं लिया था। उनको आई डिसऑर्डर था, मतलब आंखों में लगातार जलन बनी रहती थी, उसके लिए भी नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ अपना 2-4 किलो वेट कम करने के लिए लिया था। ट्रस्ट मी, उनको वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए 15 दिन के अंदर। तो आज मेरे सभी रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी वेल विशर हैं, सभी मुझे बहुत चाहते हैं और मुझे मजा आता है, मुझे विश करते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। वो ब्लेसिंग्स ले लेके ना आप दुनिया में बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि लोग अगर आपके लिए दुआएं कर रहे हैं ना, तो आपको किसी की औकात नहीं। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, अगर तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, और ईश्वर अगर तुम्हारे साथ है, किसी के बाप की औकात नहीं तुमको असफल बना दे। अगर ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े थे, अब दुनिया की कोई ताकत आ जाए अर्जुन को हरा नहीं सकती थी।
क्योंकि आपके पीछे एक शक्ति खड़ी है। आप अच्छा कार्य करेंगे तो ही शक्ति आएगी। ये लड़कियां नचाने से शक्ति खड़ी नहीं होगी आपके साथ में, ये बात समझ लीजिए आप। नहीं, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट बोलेंगे, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट दुनिया गाएगी। हमारा जो शुगर बैलेंस है, लोगों की किडनियां खराब होने से बच रही है, आपको मालूम है। 10 दिन के अंदर, डॉक्टर पंकज आज आए नहीं, उन्होंने इंपॉर्टेंट काम था उनका फैमिली का, तो उन्होंने मैसेज भेजा। लेकिन उनका ये कहना है, तिवारी जी मेरी लाइफ के अंदर पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने देखा नहीं कि 10 दिन में मैं 15 साल पुरानी मेडिसिन को छुड़ा पाऊं, ऐसा जिंदगी में देखा नहीं है। ऐसा संभव हो रहा है। तो आप समझ के देखिए कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट बना है। और कल रात में तकरीबन 1:30 बजे मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि सो जाओ, 1:30 बज गया है, सुबह आप बोल रहे हो कि आपको जल्दी उठना है, तो अभी क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा कि एक रिसर्च आर्टिकल आया है, कुछ केरला में, भारतवर्ष में एक धरती, हमारी धरती माता इतनी पवित्र है और इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ पैदा करती हैं। तो एक केरला में कुछ एक जड़ी बूटी है, इसका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा काम कर लूँ उसके बाद बताऊंगा। तो वो हर्ब जो है, जो जड़ी बूटी है जो केरला में पैदा होती है, वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है। तो मैं रात में उस जड़ी बूटी के बारे में पढ़ रहा था। हमारा शुगर बैलेंस ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, मुझे क्या जरूरत है और कुछ जानने के लिए। मैं चाहता हूं कि और बेटर कर दें कि 2 दिन में हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट देने लगे। तो हमारी जो ये कोशिश है, वो ईश्वर देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो देख रहा होगा, हम उसकी संतान है, वो देख रहा होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। चींटी बार बार चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, और लास्ट में वो चढ़ जाती है। हो सकता है कि वो नहीं चढ़ पा रही, पीछे से किसी ने धक्का दिया हो सकता है किसी ने धक्का दिया हो, हमको भी धक्का वो देगा। अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे और लोगों को अच्छा करने की सोचेंगे, बोलने के लिए सारे लोग ही बोलेंगे, मुझे मालूम है, रटाई कॉन्सेप्ट सभी बोलेंगे कि मैं प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ क्या चल रहा है वो कोई और देख रहा है, और वो शक्ति तभी मदद करेगी। हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए कि जो भी कुछ आपको जिंदगी मिल रहा है ना, कोई और दे रहा है। आपका काम है सिर्फ करते रहना। मैं कोई करण को जैसे भगवान कृष्ण भाषण मतलब ज्ञान दे रहे थे, वो ज्ञान नहीं दे रहा, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सीख रहा हूँ वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हेल्प होती है आपकी ज़िंदगी के अंदर। वो आपके सामने हो ना हो, पीछे से हो, बहुत सारे लोग आप जो बैठे हैं आपके पीछे, आपके परिवार के लोग हैं, आपकी दुआएं करने वाले लोग हैं, आपके पीछे सगे संबंधी हैं, वो लोग भी आपको दुआएं दे रहे होंगे। और कल को आप उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। आपके परिवार के लिए जब आप पैसा कमाएंगे तो किसी को गिफ्ट देंगे, किसी को आप वेकेशन पे ले जाएंगे, किसी के कुछ और करेंगे, कोई मंदिर बनाएंगे, प्याऊ चलाएंगे, किसी वृद्धाश्रम को में आप जाके कुछ मदद करेंगे। तो ये अक्यूमुलेट होता जाएगा, या आपके खाते में डलता जाएगा, डलता जाएगा, डलता जाएगा, और आपका खाता बहुत बड़ा होता जाएगा। ऐसे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड हमेशा रखिए, धन्यवाद देने की। आपको आज सफलता मिलनी चालू हुई है, कुछ लोग सफल होने शुरू हुए हैं। ये सफलता की जर्नी बहुत लंबी है, अभी बहुत छोटी सफलता है, अभी स्टार्टिंग में, बहुत लंबी है। लेकिन अगर आपको ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, आप अपने आप को छोटा और आपको सफलता जो मिलाई उस ईश्वर ने, उसको अगर आप अर्पित नहीं करेंगे उस सफलता को, आप ये सोचेंगे कि मैं सफल हुआ हूं, राइट? ऐसा मत सोचिए, आपको कोई और सफल करा रहा है। उदाहरण मैं देता हूं, भगवान हनुमान जी, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, बालाजी, जो है लंका में जाते हैं, और लंका में जाके जैसे कांड उन्होंने किया, आपने सबने सुना होगा, लंका कांड के नाम से ही बोला जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे कांड करे थे वहाँ पे। तो जब सीता माता को पता चला कि उनकी एक किसी लेडी ने, जो भी राक्षस जो भी लेडी थी, उसने आके बताया कि आपका जो पुत्र है, जिसको आप पुत्र कह रही थी, जो हनुमान है, वो हनुमान के साथ गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया कि रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी है, उनकी पूंछ में आग लगा दी है। और हनुमान जी को तो मालूम था कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को कभी आपने देखा होगा तो वो हमेशा हमेशा जो भी कुछ करते थे तो जय श्री राम या प्रभु राम का नाम लेके किया करते थे। उनको कॉन्फिडेंस था कि पीछे मेरा बॉस, मेरा बैकअप खड़ा है, उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, है ना, उनको सम्मान देना। या हनुमान जी को तो आप जानते हैं, वो खुद महाबली थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हर बात में बोलते थे प्रभु राम। तो उनको कॉन्फिडेंस था कि प्रभु राम पीछे खड़े हैं। अब जब सीता माता को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, रावण ने आग लगा दिए, तो सीता माता ने आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे अग्निदेव। वो खुद कौन, सीता जी कौन थी आप जानते हैं, वो खुद प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मेरे पुत्र को आज अग्नि छुए नहीं,
मेरे पुत्र को आज अग्नि छुए नहीं तो मैं 300 दिन खाना नहीं खाऊंगी। वो माँ, वो सीता माँ, वो उनके लिए प्रार्थना कर रही है, और हनुमान जी लंका को जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि पीछे कोई और हाथ जोड़ के खड़ा है। नहीं? तो आप जब जिंदगी में जब आप सफल होते हैं ना, तो पीछे कोई ना कोई हाथ जोड़ के खड़ा है। हो सकता है मेरे पीछे कोई और खड़ा है, हो सकता है मेरे पीछे सोनी जी खड़े हैं, हो सकता है मेरे पिताजी खड़े हैं, हो सकता है आप खड़े हैं। तो मुझे मालूम है कि जो भी कुछ आज मैं हूं, मैं किसी न किसी की दुआओं की वजह से हूं। लेकिन वो दुआएं तभी मिलेगी जब कुछ ऐसा करेंगे आप, राइट? दुआएं तभी मिलेगी जब आप किसी को कुछ देने के लिए कुछ करेंगे। तो लगातार देने के प्रोसेस पे आप चलते रहिए। समाज को क्या दे सकते हैं, देश को क्या दे सकते हैं, हम सब मिलके इस देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। इस देश की दशा और दिशा को हम बदल सकते हैं। हम डॉक्टर नेचर परिवार के अगर 20-25 हजार लोगों ने बीड़ा उठा लिया, ज्यादा करोड़ों लोग मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूं इस कमरे में बैठे हुए लोग भी अगर डिसाइड कर लें कि हम देश की दिशा और दशा बदलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको वचन देता हूं, हम पूरी दुनिया के ऊपर हिंदुस्तान का राज वापस कायम कर सकते हैं। हमारे पास जितनी जड़ी बूटियां हैं, दुनिया के किसी भी स्थान पे इतनी जड़ी बूटियां नहीं हैं। आज पूरी दुनिया बीमारियों से जूझ रही है। हम अगर हमारे देश की जीडीपी का 5% से 10% हिस्सा आयुर्वेद सेक्टर से ला दें, तो क्या होगा? हमारा किसान संपन्न हो जाएगा। क्योंकि ये जो जितनी भी बॉटल्स आपको दिख रही है, ये एक बॉटल बनती है ना, तो किसी न किसी किसान के घर में एक रोटी बनती है, क्योंकि वो कहीं चाइना से नहीं आ रही है। इसमें जो सामान डला हुआ है, जो एलोवेरा डला हुआ है, जो आंवला डला हुआ है, त्रिफला डला हुआ है, जामुन डला हुआ है, करेला डला हुआ है, गुड़मार डला हुआ है, ये सब किसी खेत से आ रहे हैं। और जितने लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जैसे 15 दिन में 20 दिन में एलोपैथी मेडिसिन बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, यूके, वहां से जो दवाइयां आ रही थी, उसके ऊपर जो हमारे देश का पैसा खर्चा हो रहा था, वो पैसा कम खर्चा हो रहा है। तो एक तरफ तो आप फॉरेन करेंसी को वेस्ट होने से रोक रहे हैं, और एक तरफ हमारे किसान की इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं। ये अगर बैलेंस आप करते 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 जाएंगे, तो हम जीडीपी का 5 से 10% अगर आयुर्वेद सेक्टर से कर दें, वेलनेस इंडस्ट्री से हमारे देश में कर दें, तो ये हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो आपका उद्देश्य भारत को वापस से वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा दिलाने का रहेगा। आपको कितने चेक आएंगे खुद आपको अंदाजा नहीं होगा। आपके चेक बहुत छोटे हो जाएंगे उस समय। इसलिए आपका विजन थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए। आपके सिर्फ डायरेक्टर बनने से, सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, वहां तक आप सोच रखेंगे तो आप वहीं तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही होगा। ईश्वर ने कहा है जो इंसान सोचता है वैसा ही होता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी डेस्टिनेशन कहां होगी, वो आप आज डिजाइन करना शुरू करेंगे तो वहीं पहुंचेंगे, राइट? आपने टिकट मथुरा का लिया तो मथुरा ही पहुंचेंगे ना, आप जोधपुर तो नहीं पहुंचेंगे, राइट? तो लाइफ में आप डिसाइड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, दिमाग को कमांड देते रहिए। ये दिमाग वही सुनेगा जो आप कहेंगे, राइट? इसलिए आपका उद्देश्य को बड़ा करिए, लोगों को थैंकफुलनेस की तरफ से आप बढ़िए, लोगों को धन्यवाद देते जाइए, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, अपनी कंपनी को, अपने सिस्टम को, अपने देश को, अपने माता पिता को, अपने समाज को, इनको सबको आप धन्यवाद देते जाइए, लोगों की सेवा करते जाइए। पैसा आपके पीछे भागेगा। लेकिन आप सोचेंगे बैठे बैठे कुछ हो जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बिना कुछ करे आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए। ये तो आज तक नहीं हुआ है, राइट? कितने लोग हैं हमारे देश के अंदर, हमारे पुरखे, हमारे जैसे महात्मा गांधी है, महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी हम याद करते हैं। लेकिन उनके साथ में महाराणा प्रताप के कितने दोस्त होंगे? बचपन में महाराणा प्रताप के साथ कितने दोस्त होंगे? बहुत सारे होंगे। महात्मा गांधी के कितने दोस्त होंगे? विवेकानंद जी के साथ में कितने और उनके मित्र होंगे? किसी एक का नाम बता दीजिए, 1 करोड़ रुपए दूंगा। उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो आप जैसे लोग भी कितने आए और चले गए। आपके बच्चों के साथ में हमारे दादा के दादा के दादा, उनका नाम पता है? लेकिन महात्मा गांधी के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते को भी उनका नाम याद रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा किया है बंदे ने। तो हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमको याद करे, हमारे कामों को याद करे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो ये राइट प्लेस है। आपको कोई स्वतंत्रता संग्राम लड़ने जाना नहीं है तलवारें उठा के आज,
आपको पाकिस्तान या किसी देश को हराने के लिए हथियार नहीं उठाने, आपको अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद सेक्टर जो ऐसा सेक्टर है जो कि वाकई बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिससे हमारे देश का खर्चा बचा सकते हैं और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे लोग पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए, मैंने विस्तार से आज जवाब दिया कि मैं क्यों आया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी ये प्रेजेंटेशन जो है मैं जनरली प्रेजेंटेशन सोचता कुछ और हो जाता है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए। दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दिवाली ऐसी दिवाली हो कि इसके बाद जो दिवाली मनाएं वो जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली हो। सो थैंक यू वेरी मच।